जय करौली शंकर महादेव, माँ बाबा की जय। हरिहर सभी को महादेव चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। यह वीडियो जो बनाई जा रही है इसमें पूर्ण रूप से आपको जानकारी दी जाएगी कि स्वर्ण लक्ष्मी कुबेर हवन किस प्रकार करना है, समय क्या होगा, विधि क्या होगी, हवन किट के अंदर क्या क्या होते हैं, हवन किट की राशि कितनी है, कैसे हवन किट प्राप्त करें और कैसे इस हवन को घर में कर सकें। तो आप सभी का स्वागत है महादेव चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए जुड़े रहें। तो इसकी विधि जानने से पहले इसके करने के फायदे पे हम जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि एक गुरुदेव की क्लिप है जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि इस हवन को करने के बाद आपको क्या क्या फायदे होंगे। जिस प्रकार हमारे पूर्ण गुरु, हमारे गुरु श्री करौली शंकर महादेव हमारी सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, आर्थिक, मानसिक, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सारी चीजें हमारे लिए उपस्थित करवाते हैं, उसी प्रकार गुरु ने हमारा आर्थिक स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए गुरुदेव ने एक छोटी सी शुल्क राशि पे एक हवन किट तैयार करवाई है जो दरबार द्वारा हमें प्राप्त होती है काउंटर नंबर 9 से। तो पहले गुरुदेव की एक क्लिप देखते हैं जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि इस हवन को करने के बाद आपके क्या क्या फायदे होने वाले हैं, किस प्रकार माँ लक्ष्मी, बाबा कुबेर की आप पे कृपा बरसेगी, माँ बाबा की आप पे कृपा बरसेगी और आपको जो आर्थिक समस्याएं हो रही हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। बोले करौली शंकर महादेव की जय। एक विशेष शक्ति खुली थी, वो सभी को सुखी और संपन्न रखने के लिए एक शक्ति खुली थी ताकि आपका जो नौकरी है, व्यापार है, जो भी आपका आर्थिक कार्यकलाप है, क्रियाकलाप है, वो निर्बाध रूप से, अबाध रूप से, बिना अवरोध के कैसे संचालित हो उसके लिए खोली गई। तो वो सभी लोग करेंगे। दरबार से एक स्वर्ण लक्ष्मी कुबेर महायज्ञ की एक बनाई गई है, किट बनाई गई है। उसको कर लेने से भी इसका आपको व्यापक रूप से आपके जो व्यापार, नौकरी पर जो तमाम संकट रहते हैं वो सब नष्ट होते हैं और रास्ता खुलता है। धन संग्रह का भी बनता है कि जो धन रुकता नहीं, आता रुकता नहीं है, खर्च हो जाता है। धन संग्रह का भी बनेगा योग उसमें और अत्यधिक धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी रास्ता खुलेगा। जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया कि आपको कैसे कैसे लाभ होंगे इस हवन को करने के बाद, तो अब इस हवन को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इस किट को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको काउंटर नंबर 9 पर जाना होगा। काउंटर नंबर 9 पर आपको एक स्लिप दी जाएगी। जब आप उन्हें बोलेंगे कि आपको श्री लक्ष्मी कुबेर हवन करना है तो आपको एक स्लिप दी जाएगी। वह स्लिप ले करके और अपना कार्ड ले करके आप जाएंगे कार्ड में रिचार्ज कराने। आप वहाँ 21,000 का कार्ड में रिचार्ज कराएंगे स्वर्ण लक्ष्मी कुबेर के नाम पर और काउंटर पर आकर के वह खरीदेंगे। स्वर्ण लक्ष्मी कुबेर हवन खरीदने के बाद आप वापस काउंटर नंबर 9 पर जाएंगे और आप ये बताएंगे कि आपको इसे घर पर करना है। तो आपको एक संकल्प का पेपर देंगे जो अभी आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या दरबार के द्वारा दिया गया जो होगा उसे आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर वह लेकर के आप घर पे आएंगे। जिस प्रकार आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं लक्ष्मी कुबेर हवन कुछ इस प्रकार का होगा। आप उसकी पन्नी निकालेंगे, इस प्रकार से आप पन्नी निकालते जाएंगे और पन्नी निकालने के बाद हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करते थे, अनबॉक्सिंग करेंगे तो इसमें आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि येलो बॉक्स में एक और ये एक कागज़ मिलेगा जिसमें आपको कई सारी विधियां लिखी होंगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें सारी वो विधि लिखी हुई है जिस तरीके से आपको हवन करना है। इस पेज को हम साइड पे रखते हैं और ये छोटे छोटे पैकेट्स मिलेंगे जिसमें आपको हल्दी, रोली, चंदन, लौंग, इलायची, भभूत और राई के कुछ दाने मिलेंगे जिनका प्रयोग आप इस हवन में और राई और भभूत का प्रयोग आप सेवन करने में और राई का घर पे छिड़कने में करेंगे। और जो रोली, चंदन, हल्दी, टीका है उसका प्रयोग आप हवन के टाइम पर करेंगे। ये पीला बॉक्स जो रहेगा उसमें माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर रहेंगे। तो इसको खोलते समय सावधानी बरतेंगे कि कुछ फटे ना, कुछ टूटे ना। तो आराम से धीरे धीरे करके इसे खोलते रहेंगे। आप देखेंगे कि इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है। दरबार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें की गई हैं। और फिर इसमें से जो सामग्री निकलेगी वो लकड़ी निकलेगी, नारियल के टुकड़े निकलेंगे और हवन सामग्री निकलेगी। एक सिद्ध अग्यारी भी होगी और एक षटकोण का यंत्र भी रहेगा।
जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है और अन्य हवन की तरह ही है। जिस प्रकार आप महामृत्युंजय करते हैं उसी तरह, और इसमें एक सिद्धि आज्ञारी रहेगी। अब विधिवत तरीके से ये हवन सामग्री है जो आप देख पा रहे हैं, और हवन सामग्री को नारियल में फिल करना होगा। तो एक एक करके सबको फाड़ेंगे और इनमें से सारी सामग्री निकालेंगे। लकड़ी को आप किसी हवन जिसमें आप हवन करते होंगे, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे वो लोहे का हो, हवन करने का जो समय रहेगा वो दिन के 8 से 11 और रात में 8 से 11 के बीच रहेगा। माँ महाकाली और माँ बाबा गुरुदेव की फ़ोटो रख करके और जो किट मिलती है उस किट को सामने रख करके उसमें हल्दी, चंदन, टीका, रोली चढ़ा करके धूप दीप करेंगे कुछ इस प्रकार जैसा आप देख पा रहे हैं। आप अपनी तरफ से भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। धूप दीप करने के बाद आप संकल्प करेंगे, या वह संकल्प किसी से पढ़वा सकते हैं और उसके बाद आप रिपीट कर सकते हैं। तो वह संकल्प करने के बाद माँ बाबा को प्रणाम करने के बाद आप हवन को प्रज्वलित करेंगे। हवन प्रज्वलित हो चुका है और मन ही मन में माँ बाबा से प्रार्थना करते रहेंगे कि हे माँ बाबा, हे बाबा माँ, हे गुरुदेव, हे माँ लक्ष्मी, जो भी कुछ आर्थिक रोग कष्ट हमें हो रहे थे आप उन्हें नष्ट करने की कृपा कीजिए, और जो भी आर्थिक समस्याएं मेरे अथवा मेरे परिवार अथवा मेरे डीएनए में शामिल सदस्यों को हो रही थी उन समस्याओं को दूर कर हम पर अपनी कृपा बरसाने की आशीर्वाद करिएगा। ये सारा चीज़ आप करते रहेंगे जब तक हवन जलता रहेगा। हवन की ताप आपके शरीर को एक अलग ही ऊर्जावान बनाएगी, आपके सारे रोग कष्ट को मिटाते रहेगी। उसके बाद फिर आप जो षटकोण जैसा यंत्र होगा उसको अग्नि के ऊपर रख देंगे। या आप लंबे समय तक बैठना चाहते हैं तो अग्नि जो लो उठ रही है उसके बाद रख सकते हैं, या आपको कम समय तक बैठना है तो आप अग्नि जलते हुए भी रख सकते हैं। दोनों मेथड सही हैं। अग्नि उठ रही है तब भी रख सकते हैं, या अग्नि उठनी बंद हो गई है सिर्फ ताप है अग्नि है उसमें, तब आप रख सकते हैं उस षटकोण जैसे यंत्र को। चीज का अवश्य ध्यान रखेंगे कि आप संकल्प और प्रार्थना अपनी ठीक तरीके से करेंगे, क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आप अपने संकल्प और अपनी प्रार्थना के माध्यम से ही ठीक होते हैं। अब जो अग्यारी दिख रही होगी आपको उसको इस षटकोण के ऊपर रखना है और फिर अग्यारी जलने तक का वेट करेंगे और मन ही मन में बाबा माँ से प्रार्थना करते रहेंगे कि हे बाबा माँ, जो भी हमारे आर्थिक रोग कष्ट हैं उन्हें खत्म करने की कृपा करिएगा। और जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि अग्यारी और वो षटकोण और सारी हवन सामग्री पूर्ण हुई है। बार पर अपनी पूरी आस्था विश्वास बनाए हुए अब आप अपना आसन छोड़ेंगे। आसन छोड़ने से पहले एक आचमनी जल अपने आसन के नीचे गिराएंगे और उसे अपने मस्तक पर लगा करके फिर आप अपने आसन से खड़े हो जाएंगे और माँ बाबा गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके अब आपका हवन पूर्ण हो चुका है। ध्यान रहे कि जो संकल्प आपने किया था उसकी दक्षिणा आप निकाल दें और माँ बाबा से प्रार्थना करें कि हे माँ बाबा, जो भी रोग कष्ट थे हमें आर्थिक वह सब आप आपके चरणों पर हैं, वैसा बाबा आपका काम है हमें कैसे समृद्धि प्राप्त कराना है। मन में कोई लालच ना रखते हुए माँ बाबा से पूर्ण प्रेम से आप अपनी बातें कहेंगे और इस प्रकार आपका हवन पूर्ण रूप से संपन्न होता है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द आपको उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। हरिहर जुड़े रहे महादेव परिवार के साथ। जय माँ बाबा की, जय गुरुदेव, जय माँ महाकाली, जय माँ लक्ष्मी, जय बाबा कुबेर। बैलेंस